मध्य प्रदेश के सरकार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक उमा भारती हर दिन एक नया ट्वीट कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरपंच संघ ने पूरे प्रदेश में हड़ताल कर पंचायतों में तालाबंदी कर दी है। प्रदेश में लगभग 23,800 पंचायतें हैं, जिनमें जानकारी के अनुसार करीबन 20,000 पंचायतों में सरपंचों ने ताले लगा दिए हैं। उनका कहना यह है कि मनरेगा जैसी 13 सूत्रीय मांगों पर सरकार ध्यान दे और एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमें मिलकर हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दें, तब हम ये हड़ताल खत्म करेंगे, वरना ये लड़ाई जारी रहेगी, जिसका परिणाम आने वाले चुनावों में भाजपा को देखना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने आंदोलन छेड़ दिया है। आपको बता दें कि इस समय 17,000 से ज़्यादा पंचायतों में ताले डल चुके हैं और आगे की जो सरपंच संघ की जो कार्रवाई है अब वो कल से शुरू होने वाली है। जिनका आंदोलन है 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। ज्ञापन, आवेदन और मुख्यमंत्री से मिलने का जो इनका जो एक शर्त है, मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे बात करें, उनको अपनी परेशानियाँ बताएं, उसको लेकर हम आज बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं भोपाल में। और जो सरपंच संघ के महासचिव हैं उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी मांगें हैं, किस तरह का उनका आंदोलन है और किन चीज़ों को लेकर यह आंदोलन खत्म होगा। सर बताएं कि क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह से आप लोग सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। सीएम साहब से सबसे पहले हमने 26 नवंबर को हमने अपना यहाँ बैठक रखी। उसमें सभी जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ आए। उन्होंने प्रथम सम्मेलन के रूप में, उसके बाद 7 तारीख को जब दिसंबर में सीएम साहब ने सभी सरपंचों को बुलाया, उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हुआ है। उसके बाद हमने सीएम साहब से मिलने के लिए प्रयास किया। एमएमएस के बारे में तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन हमने 11 जनवरी को सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह के नाम से प्रत्येक ज़िले में जाकर के प्रत्येक जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के ने, राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्षों ने ज्ञापन दिया और उसमें एमएमएस का ये बोला कि इस पर रोक लगाना चाहिए, इस पर 204 रुपये में कोई मजदूर काम नहीं करेगा। 20 तारीख को हम लोग सीएम साहब से मिले, सीएम साहब मिले, बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम चलो 181 पे बात करते हैं और कुछ अतिरिक्त फंड के लिए भी बात करते हैं जो कि स्वेच्छा निधि के रूप में काम कर सके। लेकिन वहाँ पर हम गए तो 23 तारीख के बाद उन्होंने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया, तो हमें मजबूरन फिर 23 तारीख के बाद कहना पड़ा कि अभी मनरेगा का काम बंद कर दीजिए। उसके बावजूद फिर 31 तारीख को हमारे सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का ग्राम सरकार बचाओ अभियान चालू हुआ। उसमें सभी जिले के अध्यक्ष आए हुए थे और फिर उसके बाद निर्णय लिया गया 5 तारीख को तालाबंदी का अभियान शुरू किया। आज हमारे यहाँ 17,558 के कॉल आ चुके हैं कि उन्होंने हमको बोला है कि ताले लग चुके हैं। शेष रह गए हैं हमारे जो है एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज से 5 जिला में ज्ञापन दिया जा रहा है, कल फिर दिया जाएगा, परसों। इस प्रकार से हर के संभाग पे हर का एक जिला ले करके ज्ञापन दिया जाएगा और 20 तारीख तक हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये 24 तारीख को हमारा कार्यक्रम पूरे 23,800 सरपंच वो पाएगा। ये 24 तारीख को हमारा कार्यक्रम पूरे 23,800 सरपंच भोपाल में आएंगे और उसमें मांग रखेंगे आंदोलन क्या सीएम साहब के सामने कि भाई हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं। आज दिन तक सीएम साहब इस बात में कुछ संतुष्ट नहीं जवाब दे पा रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। उसका रीज़न है कि प्रशासनिक अधिकारी सीएम साहब के कंट्रोल से मुझे लगता है बाहर हो चुके हैं। 181 के नाम पे सरपंचों को ठगा जाता है, कोई उसका हल नहीं निकाला पा रहा है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि का विरोधी गांव में ही खड़ा हुआ है वो तो 181 लगवाएगा। वो 181 में सरपंच कहीं दोषी नहीं होता है। हमने तो ये कहा कि सरपंच यह दोषी कहीं पाया जाता है तो सरपंच को सज़ा दे दीजिए, लेकिन यदि सरकार हमको कहीं दोषी नहीं पाता है और वो गलत साबित होती है तो क्यों ना उसके खिलाफ ही एफआईआर कराई जाए। उसको भी सीएम साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 204 में कोई मजदूर नहीं जा रहा है, फिंगर कौन लगाएगा, 2-2 बार अपना घूंघट कौन उठाएगा। इतना तो महिलाएं भी काम करती हैं, तो इतना अपमान तो अंग्रेज़ों ने भी हमारे समय पर नहीं किया है इस देश में, जो कि इस वक्त हमारे साथ अन्याय हो रहा है ग्रामीण जनता के साथ। और भी सरपंच हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताएं कौन से पंचायत से हैं आप?
मैं आलोट ब्लॉक से रतलाम ज़िले से पूर्व सरपंच हूँ और कोर कमेटी में सदस्य हूँ। सर बताएं कि आप लोगों की जो आंदोलन है तो किन मतलब आपको क्या लगता है सरकार सुनने को तैयार नहीं है अभी? सरकार से हमने प्रयास भी कराए, सरकार से मिले भी हैं, पर हमारी एक ही मांग है कि 53 जिला अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष महासचिव के साथ बैठ के एक बार प्लानिंग बन जाए और जो भी हमारी मांगे हैं जो मनवाने लायक है वो तो माने, कम से कम जो केंद्र सरकार की योजना है वो केंद्र के ऊपर बात करेंगे। परंतु यहाँ की वर्तमान स्थिति में आज सरपंच के पास कोई फंड नहीं बचा है। सरपंच बिल्कुल निराधार निरंजन हो गया है और 181 में कॉल उठाया, फ़ोन लगाया, जब उसके पास सरपंच हाथ पैर जोड़ता है, जब वो शिकायत वापस होती है, यदि सरपंच 181 में कोई दोषी पाया जाता है तो उच्च अधिकारी से उसकी जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। प्रमोद मिश्रा जो टीकमगढ़ से सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि जो आपकी जो आज का ये मुद्दा नहीं है सरपंचों को लेकर, पहले भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, फंड को लेकर आई है और जो फंड नहीं मिल पाता मनरेगा को ले लें, अन्य फंड भी ले लें तो जो काम नहीं हो पाते, क्या लगता है आपको कि पंचायतों पर ध्यान दे रही सरकार? नहीं, सरकार पंचायतों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही है, ना ही उनकी समस्याओं पे, ना ही विकास पे और ना ही किसी काम को लेके। सबसे बड़ी दुर्दशा सरपंचों की है, पंचायतों की है। पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी पंचायत ठप पड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अपने आप को हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मामा जी बोलते हैं, तो ना तो वो भांजियों की सुन रहे हैं ना भांजों की सुन रहे हैं। ये लड़ाई हम लोगों की परिवार की लड़ाई है, मामा भांजियों की है। क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 50% उनकी भांजियाँ सरपंच बनी हैं। तो मेरा आदरणीय मामा जी से अनुरोध है कि मामा जी भांजियों की सुने, भांजियों की सुने। वो एक दफ़े समय दें आप मिलने का, बैठने का, रूबरू होने का। कम से कम आप एक दफ़े हम लोगों की व्यथा दर्द को सुने तो, समझे तो, उसके बाद फिर आप जैसा उचित समझे अपने विवेक से कार्य करें। अगर हम बात करें तो ये जो साल है चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव नवंबर से दिसंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि विकास के नाम पे जो इन्होंने जैसे 15 वित्त की राशि आती है, जब हमारे ग्राम पंचायत के खाते में आ गई तो सचिव ने हमने उसको रिसीव कर लिया। हमको उस राशि को अप्रूवल कराने के लिए जब जिला पे जाना पड़ता है तो 2000 रुपये हमें देने पड़ते हैं। ये कौन से न्याय है हमारे साथ? हमको तो अपाहिज कर दिया है। इसी प्रकार से तो हम विकास कैसे करेंगे? उसमें से कमीशन भी देना है हमको, सबको काम भी कराना है। गांव में हमको गालियां भी सुननी है। उन गालियों से बचने के लिए जब हम काम ही नहीं करा पा रहे हैं, कमीशन में ही पूरा पैसा चला गया, विकास होगा ही नहीं। तो इस पर स्वाभाविक है कि सरकार पे ही असर पड़ेगा, ना कि हम पे तो गाली पड़नी है। हम तो चाहते हैं कि हम बात करें कमलनाथ सरकार की, जो 1.5 साल की सरकार चली कमलनाथ की, उसमें और आज के जो शिवराज सरकार है उसमें क्या मानते हैं सरपंचों को कहाँ सही, आप लोगों को क्या लगता है? मैं कमलनाथ के समय पे भी सरपंच था और आज भी सरपंच हूँ। कमलनाथ उससे पहले जो शिवराज सिंह की सरकार थी उसमें हमें काम करने में कहीं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि आज करना पड़ रहा है। पूरब में हमें थोड़ी सी परेशानी आई तो शिवराज सिंह से मिले, उन्होंने समस्याओं का समाधान किया। जुलानिया जी ने बैठ के सीएम हाउस में हमारे अध्यक्ष जी के साथ, सभी कार्यकारी के साथ, और कलेक्टर भी सुनता था, जिला सीओ भी सुनता। आज तो हमको जनपद सीओ, सब इंजीनियर भी कह देता जाइए, कौन सरपंच, जनप्रतिनिधि का महत्व ही खत्म कर दिया। ये है अब की बार का जो अफसरशाही हावी है, अफसरशाही पूर्ण रूप से हावी है और करप्शन इतना हावी है, किसी भी काम के लिए जो गुमराह करके पैसा लेना उनका। अंतिम सवाल है मेरा कि क्या आपका जो रुख है क्या रहेगा आंदोलन के लिए? आखिरी आपका रुख क्या रहेगा आंदोलन के लिए? ये आंदोलन तो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक चलेगा, चाहे वो 23 से पूरा चला जाए चाहे 24। क्या आपका जो रुख है क्या रहेगा आंदोलन के लिए? आखिरी आपका रुख क्या रहेगा आंदोलन के लिए? ये आंदोलन तो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक चलेगा, चाहे वो 23 से पूरा चला जाए चाहे 24 चला जाए, ये आंदोलन तो चलेगा। यदि मांग नहीं मानी तो यही तरीके से चलेगा, धीरे धीरे गति से। इसका अंजाम उन्हें 23-24 में दोनों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अंजाम की बात की है, चुनाव कहीं ना कहीं इसमें आते हैं और आने वाले चुनाव में इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका क्या असर दिखेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रदीप ठाकुर, जनसेतु न्यूज़, भोपाल।